नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में आपको बताना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से सेवा सिंह बाली और उनके समर्थक यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन की क्या मांग है और ये भी इनसे बात करने की कोशिश है। फिलहाल जो इन्होंने कहा NHM एम्प्लॉइज की सर्विस को कंटिन्यू करो, जिस तरह से लगातार NHM एम्प्लॉइज भी अपनी धरना को, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। तो साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आम जनता यानी कि जो एम्प्लॉइज अस्थायी कर्मचारी हैं परेशानियों से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ कहेंगे आम आदमी ट्रेड यूनियन जम्मू एंड कश्मीर सेवा सिंह बाली इस चीज को लगातार लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर एसपीओ की एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। सेवा सिंह बाली एसपीओ की उम्मीद बनकर उभरे हैं। काफी देर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं उनकी मांग को लेकर, उनके हक की आवाज को लेकर। अब इन्होंने NHM के लिए भी आवाज उठाई और साथ ही साथ कहेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट। सेवा सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? लगातार एसपीओ की मांग को लेकर आगे चले, उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे। आज आपने NHM और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जो मीडिया के हमारे मित्र यहाँ पर आए, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने बयान में, जो आप सभी मीडिया के मित्रों ने भी सुना होगा, कि उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है जी। उसके लिए जब हमने ज़मीनी सतह पर देखा कि यहाँ के डेली वेजरों के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट की तो बात दूर की है, वो सुसाइड तक कर रहे हैं। उनको जो मात्र थोड़ी सी सैलरी दी जाती है, कहीं कहीं अरसे से वो भी इनको नहीं दी गई। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के LG साहब से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि एक देश का होम मिनिस्टर का जो बयान होता है वो एक आर्डर होता है। होम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोई भी बयान आता है, कोई भी आर्डर आता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने में कोताही किसकी तरफ से बरती जाती है, ये जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर का छोटे तबके का एम्प्लॉइज जानना चाहता है। दूसरी बात, जो हमारे NHM के एम्प्लॉइज हैं, सभी मीडिया के मित्रों ने देखा होगा, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें हमने भी उनकी सपोर्ट की। हम देश के प्रधानमंत्री तक गए और हमने ये डिमांड की थी कि उनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के LG साहब ने 3 महीने की उनको एक्सटेंशन दी। जिन्होंने कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना पीक पर था, उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने परिवार को जोखिम में डाल के कोरोना में अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दी। अब वो एक्सपीरियंस उनके पास है, काम करने का उनको सारी जानकारी है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ की बहुत कमी है। उसके बावजूद भी यहाँ के यूथ के साथ ये 2-2, 3-3 महीने यानी ग्लूकोज की तरह लोगों को जीवित रखा जाता है। ये आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इनके ऊपर अमल नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। सर, जिस तरह से आपने एसपीओ की काफ़ी देर से मुद्दों को री-अगेंस्ट, जो एसपीओ उनको री-अगेंस्ट करने के लिए भी मांग रखी, अभी तक वो मांग भी आपकी पूरी नहीं और कहीं ना कहीं एसपीओ की नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप सर? कोई नाउमीदी की तरफ से नहीं जाते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। मेरा पूरा टीम जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों सपोर्टर मेरे साथ है, लाखों लोगों के दुआएं मेरे साथ हैं। कोई किसी की नाउमीदी नहीं है। जो रनिंग एसपीओज हैं, उनकी कल हेयरिंग हुई और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 20 दिसंबर को हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, उसकी फाइनल डेट मिल चुकी है। यानी उस दिन बहस होगी और उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। दुनिया की कोई ताकत भी जम्मू कश्मीर के एसपीओ जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अलबत्ता कुछ हमारे प्यारे से मित्रों को, प्यारे से मीडिया के मित्रों को भी कुछ हमारी
जो कामयाबी है, जो मेहनत है, पिछले 7 साल 10 साल से आपके सभी कैमरों में मेरी मेहनत रिकॉर्ड है, उनको रास नहीं आती है। सेवा सिंह बाली को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा सिंह बाली जमीनी सतह पे काम किया है। आज कुछ लीडरों को, मीडिया ने तो हमेशा आपको कवर किया, आपकी बात को। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। मीडिया ने जिस तरीके से मैंने आवाज उठाई, उससे बढ़कर मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं मीडिया का अपने तरफ से तो नहीं कह सकता हूं, पूरे उन 40,000 परिवार की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हमने आवाज उठाई, मीडिया ने उस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी, जिसका नतीजा ये है कि जो आने वाले कुछ ही समय के बाद जो हमने काम किया है, उसका रिजल्ट पूरा देश और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता और आप भी देखोगे आने वाला वक्त जो है। आपने बात की देश के गृह मंत्री की बात, यानी कि आदेश, फाइनल आदेश, जिस तरह से उन्होंने जम्मू में आए, जम्मू में जनता को, अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया और साथ ही साथ ये कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। आखिर इसका खुलासा, इसका जवाब कौन देगा कि एक देश के गृह मंत्री जो इस बात से वंचित है कि आखिर सच क्या है और सच झूठ क्या है, ये भी उनको नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, ऐसा दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता। तो फिर ऐसी बात का कहना क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है, यही तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ। आप अपने कैमरा में देख लीजिए, मैंने 1000 बार ये बयान दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी लीडर्स हैं, उनको जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एज ए बिजनेसमैन यहाँ काम कर रहे हैं। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। उनको ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो सच्ची बात करेगा, वो मेरे हिसाब से कुछ दिनों के बाद उसको देशद्रोही का टैग लग जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मगर हम तब तक अपनी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते जब तक हमारे शरीर के अंदर आखिरी सांस बाकी है, क्योंकि पिछले 7 साल से आज इलेक्शन का बुगुल थोड़ा थोड़ा बजने लगा है और सारी पार्टियां सामने आ चुकी है। मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है। ये आपका भाई, आपका अजीज हर वक्त 24 घंटे मीडिया के सामने, सड़क पर, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सड़कों पर, जहां भी आप देखोगे तो कंटिन्यू हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारी कोशिश है, वो बिल्कुल जारी रही। और आप सब ने, हम भी यही बात कहते हैं कि देश के होम मिनिस्टर का अगर बयान है, तो आप यहाँ के तो लीडरों का ये बयान है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्या ये बात सच है? आपसे भी पूछ सकता हूं मैं, आप भी मीडिया से हैं, ये आप उन लोगों से पूछिए। देश का होम मिनिस्टर जम्मू में आकर पब्लिक रैली में मीडिया के सामने ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। हम भी यही पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के परिवार के सामने, जम्मू कश्मीर के जनता के सामने ये बात का क्लियर पिक्चर आनी चाहिए और हमें ये पता लगना चाहिए कि अगर होम मिनिस्टर साहब ने लागू कर दिया, यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उसका रिस्पांसिबल कौन है, किसका फेलियर है, उसको सामने लाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो लाखों डेली वेजेस फैमिली के साथ विश्वासघात, नाइंसाफी कर रहा है, तो उसके लिए हमने यही तभी हमने प्रोटेस्ट किया कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इस मिनिमम वेजेस एक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर तुरंत लागू कर देना चाहिए। साफ तौर पर सेवा सिंह बाली का ये कहना है कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू में प्रस्थान किया था और जम्मू की जनता को और साथ ही अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी के वर्कर्स को भी संबोधित किया था और यही ऐलान किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, जबकि दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका ये कहना, जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है, यानी अमित शाह जी को ये तक पता नहीं, उन तक ये सही जानकारी नहीं पहुँचाई कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके चलते जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको राहत मिले। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो कोई हक की आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोही करार दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, क्योंकि आज जहाँ पर एक तरफ एसपीओस की लंबी जो पेंडिंग डिमांड थी उनको लेकर एक जंग लड़ रहे हैं सेवा सिंह बाली। 40,000 परिवारों की उम्मीद है सेवा सिंह बाली। आज उन्होंने NHM के वर्कर्स के लिए भी आवाज़ उठाई है कि उनको कंटिन्यू उनकी सर्विस की जाए और साथ ही साथ ये कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट
लागू हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।